नमस्कार, राम राम। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। और कैसे हो आप सभी। तो आज अपन वीडियो के जो फर्स्ट शिफ्ट लगी है 27 तारीख को, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पेपर कुछ ज़्यादा कोई टफ भी नहीं रहा, ना इतना लो रहा है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे का अपने एग्ज़ाम है, तो देखते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा नृत्य जो कि अपने युगल नृत्य है। तो युगल नृत्य का मतलब होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने क्या करें, नृत्य करें। तो वो अपने जो नृत्य है वो है अपने शंकरिया, जो कि अपने कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना जो कि हुई थी अपने वर्ष 1956 में हुई थी फ्रेंड्स। कब? 1956 में हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। और अब आता है टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है वो अपने मिराई तोवा। कौन सा है? मिराई तोवा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, तो निम्न में से राजस्थान में निम्न में से कौन सा अपने एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है अपने सीफ, बरखान, पैराबोलिक और थली। जिसमें से अपने जो थली है वो एक रेगिस्तान का प्रकार है, ये ध्यान रखना। तो जो बालू का स्तूप नहीं है वो अपने थली हो जाएगा। थली एक रेगिस्तान है, ठीक है। और जो सीफ है, ये ध्यान रखना, जो सीफ हो जाएगा वो है अपने एक बरखान का ही भाग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर पचासा पवनी क्या है या किससे संबंधित है। तो ये पछुआ पवनी ही है, पछुआ पवनों से संबंधित हो जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, तो वो है अपने, देखते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मई और जून में सबसे ज़्यादा जो धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो वो कहाँ पर चलती है। तो फ्रेंड्स वो चलती है अपने श्री गंगानगर में, 27 दिन तक चलती है। कितने? 27 दिन तक चलती है। उसके बाद में अपने जैसलमेर, बाड़मेर में चलती है 16 दिन जैसलमेर में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी थी। तो वो निमाड़ी को दी थी। किसको? निमाड़ी को दी थी। तो ग्रियर्सन ने ही, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने ही वर्ष 1912 में अपने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का यूज किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मरमरा सागर जो जोड़ता है, तो वो फ्रेंड्स अपने काला सागर और एंजियन सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो बोरस्पो और अपने एंजियन सागर को जोड़ता है मरमरा सागर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप देख सकते हो अपने पशु मेला से संबंधित है, नवा क्वेश्चन। तो आपको दिखेगा वीर तेजा मेला जो कि परबतसर नागौर में है। शिवरात्रि जो पशु मेला है वो अपने भरतपुर और करौली दोनों में हो सकता है। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है अपने करौली ऑप्शन होगा, भरतपुर इसका जहाँ तक वो गलत है। शिवरात्रि अपने कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर। उसके बाद में चंद्रभागा झालावाड़ में है, और अपने मल्लीनाथ जी जो कि अपने मालानी के क्षेत्र बाड़मेर में है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अभंग क्या है। तो अभंग अपने विठोबा या विठोबा को समर्पित जो अपने भक्ति काव्य है, ये अपने संत संप्रदाय से संबंधित होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो रहा है वो है अपने निम्नलिखित में से कौन सा अपने जैव संरक्षित जो है अपने जैव संरक्षित क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है। तो नोकरेक जो कि अपने मेघालय में एक शिलांग का पठार है, तो नोकरेक वहीं है। नोकरेक सबसे ऊंची चोटी है शिलांग के पठार की, आपको ध्यान में रखना है। अगस्त्य मलाई की अगर अपन बात करते हैं तो वो कर्नाटक में नहीं है। अगस्त्य मलाई की अपने बात करते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है, जो कि अपने केरल और तमिलनाडु में है। तो इसका ऑप्शन अपने कर्नाटक गलत है, ये आपको ध्यान में रखना है। और गलती अपन को देखना था, तो अपने ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं शीत मरुभूमि भी अपने हिमाचल प्रदेश में, और मानस पशु विहार की बात करते हैं वो भी अपने कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अपने टफ है पेपर। उसके बाद में अपन देखते हैं दजिया और चिमाता की अगर अपन बात करते हैं, दजिया और चिमाता की बात करते हैं, तो वो क्या है? तो राजस्थान में अपने भील जनजाति द्वारा जो घुमंतु कृषि की जाती है वो कृषि है अपने, जो कि अपने राजस्थान के दक्षिणी जिलों में की जाती है, ठीक है। तो दजिया जो होती है मैदानी भागों में काट कर की जाती है, और अपने चिमाता है जो अपने चोटी यानी पहाड़ी भागों में की जाने वाली घुमंतु कृषि है। इसे क्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, घुमंतु कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो वह वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी के नृत्य के टाइम बजाया जाता है, तो झांझ वाद्य यंत्र जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद में है रॉकीज जो पर्वत है, रॉकीज पर्वतों की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट ये है अपने। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है अपने, जो कि अपने निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पुस्तक और लेखक दिया है जो कि इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं, हुमायूं के शासनकाल में भारत में जो दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो वो भैया अपने सैयद अली जो कि काफ़ी फेमस थे। उसके बाद में जो थे
अब्दू सम्मद और सैयद अली जो कि अपने हुमायूं के चित्रकार थे अपने हुमायूं के शासन के टाइम। उसके बाद में अपन देखते हैं वर्ष 1822 ईस्वी में जो अपने मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो था वो अपने ब्यावर अजमेर में, कहाँ पर, ब्यावर अजमेर में आपको ध्यान में रखना है। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो संत संप्रदाय से क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने सूची 1 और 2 को मिलान था जिसमें संत और संप्रदाय दोनों ही थे। तो देखना इसमें अपने रामानुज की बात करते हैं तो विशिष्टा द्वैता द्वैत हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर अपन बात करते हैं वल्लभ की बात करते हैं तो वल्लभ अपने शुद्धाद्वैत, और अपने निम्बार्क की बात करते हैं तो अपने द्वैताद्वैत अपने आ जाता है। तो इस तरीके से अपने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं निम्न में से कौन सा अपने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सम्मिलित नहीं है। चक्रवात है तो अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का हैरिकेन जो है अपने अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही है साहब ये। टाइफून जो अपने पश्चिमी प्रशांत महासागर का सही है। चक्रवात या साइक्लोन जो कि हिंद महासागर में, बिल्कुल। विली विलिज ये जो है अपने दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर और अपने हिंद महासागर में उठता है, ना कि अपने दक्षिण चीन सागर में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसने सम्मिलित नहीं है पूछा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार है। तो भैया ये अंगरखी के प्रकार है, बिल्कुल सही है अपने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि हम लूनी नदी के किनारे का उद्गम से चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी आप में से राजस्थान ज्योग्राफी मैप से पढ़ा होगा तो ही कर पाएगा। इसमें सबसे पहले जो लगता है वो गुहिया, और ये चारों नदियाँ अपने पाली से निकलती है। बांडी जो कि अपने पाली शहर बसा हुआ है वो अपने बांडी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो पहले गुहिया आएगी, उसके बाद में बांडी नदी आएगी, फिर आएगी सुकड़ी, और लास्ट में आएगी जो अपने जवाई, ठीक है, जवाई पर ही अपने बांध बना हुआ है, जवाई डैम, जो कि अपने मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपने लोक नाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है। तो भैया ये टोंक से संबंधित है, किससे, टोंक जिले से संबंधित हो जाएगा। और बात करते हैं राजस्थान में कृषि गणना वर्ष 2015-16 के अनुसार पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या, तो मैंने ये बताया था आपने, जो कि अपने कितना है 7.75 लाख हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। जो राइट है वो क्या हो जाएगा 7.75 लाख, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम जो दिया था वो दिया है अपने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं ताजमहल के वास्तुकार, ताजमहल बनाकर शाहजहां ने ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक सा बना दिया। चलो, तो ताजमहल के जो वास्तुकार है वो अपने उस्ताद ईसा, कौन है, उस्ताद ईसा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में किसकी सिफारिश के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो भैया ये जो मिलाया गया था आबू देलवाड़ा को, वो अपने 7वें चरण में, जो कि अपने फैजल अली की सिफारिशों के प्रयास से मिलाया गया था। गोकुल भाई भट्ट दे रखा है, लेकिन ये ध्यान रखना वो अपने दिलवाड़ा तहसील के केवल। और अगर अपन बात करते हैं गोकुल भाई भट्ट, जिसे अपने सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था, तो वो भैया अपने हैं हुसैन शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की, आपको ध्यान में रखना है। और भी अगर आप बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन की अगर अपन बात करते हैं तो फर्स्ट चरण में शहरी निकाय को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। तो भैया वो अपने हैं 4324 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं ये क्वेश्चन आ रखा है नेक्स्ट अपने अगला, तो भाकर जिसे अपने कहा जाता है पूर्वी जो अपने सिरोही में है उन कटिपटी पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये जो है अपने जालौर में है, ये पर्वत ध्यान रखना है ये भी, ठीक है। उसके बाद में रामगढ़ पहाड़ी जो कि अपने कहाँ पर है, ये रामगढ़ अपने कोटा में हो जाएगी। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और अपने गोगुंदा को जोड़ता है, जो कि उदयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। गिरवा तो अपने तस्तरी नुमा या ढलान नुमा जो पहाड़ी होती है, कटी फटी ढलान, ठीक है, तो अब उदयपुर में पाई जाती है गिरवा, ये सही है। एस आकृति का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा अपने, एस आकार का महासागर अटक जो है वो मध्य अटलांटिक का ही भाग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो निम्न में से कौन सा अपने सम्मिलित नहीं है। तो पशु नस्ल है, तो महसाना एक भैंस होती है, बिल्कुल सही है। सोनाड़ी एक भेड़ होती है जिसे चन्नोत्तर भी कहा जाता है, भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। सांचोरी गाय होती है, बिल्कुल सही है। और अपने खेरी जो होती है वो बकरी की नहीं है, वो अपने भेड़ की ही नस्ल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ब्लैक पेन से वैसे मेरा ही किया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, मैंने पहले अपनी टिक लगा दी, उसके बाद में आपसे बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं अपने निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला का ये है अपने को सम्मिलित करना है। तो विजय सिंह जो कि अपने देवगढ़, जो कि बिल्कुल गलत है। देवगढ़ जो अपने राजसमंद की है, ये देवगढ़ शैली जिसे अपने द्वारकाधीश चूड़ावत द्वारा प्रकाश में लाया गया था। उसके बाद में राज सिंह अपने नाथद्वारा के लिए जाने जाते हैं, अनूप सिंह बीकानेर के लिए, और सावंत सिंह अपने किशनगढ़ जो कि अपनी बनी ठंडी यहाँ की प्रसिद्ध हो जाती है। वंदे भारत की अगर अपन बात करते हैं तो कोविड महामारी के दौरान जो भी अपने विदेश में फंसे हुए हैं ना आदमी,
उन्हीं को लाने का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद में है कमला इलायची। ये चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? तो काफ़ी बच्चे अपने अजमेर या किशनगढ़ करके आते हैं, जबकि ये नाथद्वारा राजसमंद की ही है, जो कि अपने महिला चित्रकार है, ये ध्यान में रखना है। और अगर अपन बात करते हैं तो अपने काफ़ी बार ये योजना आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें अपने केंद्र का 60 और अपने राज्य का 40% योगदान रहा है। तो ये हो जाते हैं अपने 35 क्वेश्चन पूरे। उसके बाद में और चलते हैं, तो देखते जाओ। अपन देखते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की अगर अपन बात करते हैं तो उसके तहत अपने सबसे पहले जो अपने संयंत्र स्थापित था वो कहाँ पर था? तो वो अपने भालोजी जयपुर, जो कि अपने कठपुतली तहसील है ना, वहाँ पर है। वो दूसरी बात बताऊँ, ये अपने 3 HP से 10 HP उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, ये अपने को क्रम बताना है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जैपीसर बूंदी पर राज करते हैं, तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसलमेर पी से अपने प्रतापगढ़, सर से हो जाएगा सिरोही, बूंदी से बूंदी, राज से राजसमंद। तो ये आपको मैंने बताया था ऐसा कैसे आपको करना था, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है अनातोलिया पठार कहाँ पर है? तो ये भैया तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में है। ये भैया थोड़े से अंग्रेज हो गए तो क्या बोले? टर्की। तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका टर्की उत्तर है। उसके बाद में अपन देखते हैं वर्ष 2001 की जनगणना की अगर आप बात करें तो 11 की तुलना में अपने कितने नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात जो कि है वो कम हुआ है? तो वो 18 कम हुआ है नगरीय में, क्योंकि अपने वर्ष 2001 में 887 था और घटकर 2011 में 869, यानी इसमें 18 का डिफरेंस आ गया है। और बात करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की यही लिंगानुपात, तो 2001 में 914 था, जो कि 2011 में घटकर 986 रह गया, यानी 28 का डिफरेंस आ गया है। तो ये भी आ सकता है कहीं ना कहीं आपकी। उसके बाद में और अपन देखते हैं तो राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है, दावानल कहा जाता है? तो भैया ढाक या पलास के पौधे को कहा जाता है फ्लेम ऑफ दी फॉरेस्ट, यानी जंगल की आग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि अपने दक्षिणी राजस्थान में बहुत पाया जाता है। ये अपने लगभग अपने जीके के हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने बोला था पंचायती राज व्यवस्था जो करेगा तो भैया उसके नंबर 100% आ जाएंगे। तो देखा आप वो भी, तो देखो अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम वर्ष 1996 का संबंध है, तो भैया वो पंचायती राज व्यवस्था को सशक्तिकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी उसका उत्तर हो जाएगा सही। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो वो अपने करता है भैया राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को करता है। इसके बाद में और देखते हैं अपन, तो कथनों को ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसमें अनुच्छेद अगर 200 की बात करते हैं तो उसमें राज्यपाल यह घोषित करता है कि विधायक को राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित रखा जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। और अनुच्छेद 201 के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्देश में दे सकेगा, राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधायक को सदन के सामने पेश करे। तो एक और दोनों ही सही है अपने। इसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो अपने कहाँ पर इसका मुख्यालय? तो भैया जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद कौन से में अपने ग्राम सभा का उल्लेख है? तो 243 बी। तो ऑप्शन में अपने 243 ख दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और अगर अपन देखते हैं एकदम इजी था, कोई टफ भी नहीं था। वर्ष 2020 तक अभी तक पंचायती राज संस्थाओं की बात चल रही है यहाँ पर। तो अभी तक कितने चुनाव हो चुके हैं? तो 11 बार हो चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर अपन बात करते हैं निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड, तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो डीग में जो गोलीकांड हुआ था, गोलीबारी हुई थी, वो अपने शिवचरण सिंह के टाइम हुई थी। तो यहाँ पर शिवचरण एक ही दिख रहा है, तो उसी के टाइम अपने ये ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट उत्तर। और अगर अपन बात करते हैं राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में किया गया था? तो वर्ष 2003 में किया गया था। कब? 2003 में किया गया था। राजस्थान का राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भैया ये अपने आयोग के अध्यक्ष में वह सदस्यों की नियुक्ति है राज्यपाल। बिल्कुल साहब, राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। आयोग का गठन जो कि अपने 15 मई वर्ष 1999 में हुआ था, और यह गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय होता है। हाँ, और इसका कार्य जो होता है महिला उत्पीड़न संबंधित शिकायतें सुनना, जांचना और उनके लिए कदम उठाना। तो ये अपने 4 ऑप्शन सही हो जाएंगे बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं वर्ष 2018 तक विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने लगभग राजस्थान जीके का जो अपने जीके से संबंधित थे वो सारा पेपर अपने सोल्व हो गया है। बाकी अपन मिलते हैं एक नई उम्मीद एक नए जो उसके साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।